तो चलिए आज समझते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को। आखिर जेन ज़ी पीढ़ी शादी के बारे में दोबारा क्यों सोच रही है? आइए उन जटिल वजहों की तह तक चलते हैं जो इस बड़े बदलाव के पीछे हैं। तो चलिए इस सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, बात सिर्फ रोमांस की नहीं है। असल में आज की पीढ़ी के सामने कुछ बहुत ही बड़ी असली चुनौतियां हैं और हमें उन्हीं पर बात करनी है। शादी को लेकर इस सोच में जो बदलाव आया है उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले आज के सामाजिक माहौल को देखना होगा। मतलब ये समझना होगा कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं या फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कई सोर्सेज ये बताते हैं कि डेटिंग ऐप्स पर इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है और अक्सर ये पूरा सिस्टम काफी असंतुलित सा लगता है। अब यहाँ जो बात है वो वाकई में दिलचस्प है। डेटिंग के दो बिल्कुल अलग अलग अनुभव। एक तरफ महिलाओं के पास अनगिनत ऑप्शंस है, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर पुरुषों को कोई मैच ही नहीं मिल रहा। ये दिखाता है कि डेटिंग की दुनिया में कितना बड़ा इम्बैलेंस है। अब होता यह है कि जब सबका ध्यान कुछ ही लोगों पर होता है तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उन चुनिंदा पुरुषों के पास भी तो ढेरों ऑप्शंस होते हैं, तो हो सकता है कि वो किसी एक रिश्ते में कमिट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड न हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें मुद्दे की जड़ तक कैसे पहुंचती हैं, और वो जड़ है शादी का बदलता हुआ आर्थिक समीकरण। देखिए, एक पारंपरिक सोच हुआ करती थी कि दो लोगों की इनकम हमेशा एक से बेहतर होती है, लेकिन आज की कड़वी आर्थिक सच्चाइयों ने इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि कई लोगों के लिए फाइनेंसेस को मिलाना स्ट्रेस कम करने के बजाय उसे और बढ़ा देता है। सोचिए जरा, पहले आपका अपना स्टूडेंट लोन है, फिर उसमें आपके पार्टनर का स्टूडेंट लोन जुड़ जाता है, उसके ऊपर से शादी का वो भारी भरकम खर्च जिसे वेडिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, और फिर एक बहुत महंगे हाउसिंग मार्केट का सामना करना। ये सब मिलकर बोझ को कई गुना बढ़ा देते हैं। और ये स्लाइड नई प्राथमिकताओं को साफ साफ दिखाती है। अब अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बचाना उतना ही जरूरी हो गया है जितना कि पार्टनरशिप को निभाना। प्रीनॉप्स इसीलिए बढ़ रहे हैं। फोकस रोमांस से हटकर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर आ गया है। इन सारे आर्थिक दबावों ने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव ला दिया है, और ये बदलाव पिछली पीढ़ियों के अनुभवों को देखकर बना है। और ये सिर्फ एक एहसास या कोई फीलिंग नहीं है, आंकड़े खुद ये कहानी बता रहे हैं। सिर्फ 1 साल के अंदर ही शादी न करने वाले युवाओं की संख्या में इतना बड़ा उछाल आया है। एक स्टडी के मुताबिक लगभग 1/4 युवाओं ने शादी न करने का फैसला कर लिया है। ये बात आज की पीढ़ी की मानसिकता को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जब लोग अपने आसपास डाइवोर्स के आर्थिक और इमोशनल नतीजे देखते हैं तो वो खुद ज्यादा सावधान हो जाते हैं, ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और कोई भी जोखिम लेने से बचते हैं। और इसी सावधानी की वजह से अब लोग किसी भी तरह की पार्टनरशिप से पहले अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पक्का करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये जो नजरिया है, ये आज की बहुत सी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिलाओं की सोच को दिखाता है। उनके लिए शादी अब कोई जरूरत नहीं रह गई है, बल्कि एक चॉइस है, एक विकल्प। तो क्या इन सब का मतलब ये है कि कमिटमेंट का दौर खत्म हो गया है? जो जानकारी हमें मिली है वो बताती है कि ये अंत नहीं है, बल्कि ये कमिटमेंट की एक नई परिभाषा है। और यहीं से जन्म होता है सोलो इकोनॉमी का। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जहां गिग इकोनॉमी, रिमोट वर्क और बेहतर फाइनेंशियल टूल्स की वजह से लोग अकेले भी आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और इससे पारंपरिक 2 आय वाले परिवार की जरूरत कम महसूस होने लगी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब सफलता के मायने बदल गए हैं। आज सफलता का मतलब है पर्सनल सिक्योरिटी और पर्सनल सैटिस्फैक्शन, चाहे कोई अकेला हो या किसी के साथ रिश्ते में हो। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम पार्टनरशिप को एक नए रूप में विकसित होते देख रहे हैं? एक ऐसा रूप जो पहले से कहीं ज्यादा लचीला, प्रैक्टिकल और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर आधारित है।